देश भर में हनुमान भक्त ज्येष्ठ माह के बड़ा मंगल को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं बजरंग बली के अनोखे धाम के, जहां जाकर होती है भक्तों की प्रार्थना स्वीकार। अष्ट सिद्धियों के दाता हैं रुद्रावतार। मारुति नंदन सर्व कल्याणकारी हैं। जीवन की हर परेशानी से निजात दिलाते हैं हनुमान। महाबली बजरंग बली रामदूत का एक ऐसा ही सिद्ध दरबार बसा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां हनुमान के इस दरबार को कहते हैं सेतु बजरंग बली का दरबार। लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में सफेद प्रतिमा में बजरंग बली की शक्ति प्राण प्रतिष्ठित है। पौराणिक मान्यता है कि माता सीता ने भगवान हनुमान को अजर अमर होने का वरदान दिया था। माना भी जाता है कि कलयुग में हनुमान जी जागृत देव हैं, जो आज भी संकट में रहने वाले अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। हनुमान चालीसा की चौपाइयों पर हनुमान भक्त, राम भक्त बजरंग बली की आराधना करते हैं। अपने आराध्य का वंदन करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और अपने मन में मांगी गई मुराद चिट्ठियों में लिखकर बजरंग बली तक पहुंचाते हैं। यानी कह सकते हैं कि अंजनी पुत्र इस दरबार में पत्राचार से भी भक्तों की कामना को पूरी कर देते हैं। जैसा कि शास्त्रीय अनुसार है कि अगर जिसके कुंडली में मंगल दोष हो या मंगल ग्रह के लिए उसके कुंडली में कोई भी दोष उत्पन्न होता है, तो हम लोग मंगलवार के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात लाल दाल, जैसा कि मसूर का दाल कहा गया है, उसका दान करना चाहिए। और मंगल ग्रह के लिए अंगारकाय नमः इन मंत्रों का यथा संख्या जप कराने के पश्चात खैर की लकड़ी से हवन कराने से हमारे सभी मंगल ग्रह के जो दोष बताए गए हैं वो सभी शांत होते हैं। मंदिर में भगवान हनुमान की करीब 6.5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। कहते हैं प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर बसी लक्ष्मणपुरी आज लखनऊ बन गई। इसी लखनऊ में बजरंग बली भक्तों को श्वेत वर्ण में दर्शन देते हैं। मंदिर की स्थापना से जुड़ी कथा कहती है कि वो दौर 1960 का था। बरसात के दिनों में लखनऊ में गोमती खतरे के निशान के इतने ऊपर पहुंच गई कि लखनऊ पर डूबने का खतरा आ गया। तब गोमती पर पुल बनाने की सलाह दी गई, लेकिन गोमती पर पुल बनाना आसान नहीं था, क्योंकि कहीं भी खंभा खड़ा नहीं किया जा सकता था। सभी गोमती के प्रवाह में बह जाते। कहते हैं तब बजरंग बली के परम भक्त बाबा नीम करोरी ने पुल के इंजीनियर की प्रार्थना पर उसे कहा था कि हनुमान जी ने तो लंका विजय के लिए अपने आराध्य के लिए समुद्र पर पुल बांध दिया था, तो आप भी हनुमान मंदिर का संकल्प लेकर पुल का निर्माण करें, सफलता मिलेगी। भक्त बाबा नीम करोरी को आज भी हनुमान जी का अवतार मानते हैं और तभी से इस मंदिर को हनुमान सेतु का नाम भी मिला, जहां आज जो भी भक्त अपनी अर्जी लेकर आता है, कपीश्वर उसे सुनने से पहले ही पूरी कर देते हैं। मंगल दोष मिटाने के लिए शास्त्र में आया है कि पूर्व जन्म कृतं पापम व्याधि रूप बाध्यते तच्छांति से जप होमार्चना दिभिः। यानी कि हमारे जन्म कुंडली में जो ग्रह बताए गए हैं, जो ग्रह विपरीत हैं, उनकी शांति के लिए हमें उसका जप करना चाहिए और उसके अनुकूल जो ग्रह में लकड़ी बताए गए हैं उसके हवन करना चाहिए और संबंधित वस्तुएं दान करनी चाहिए।
जैसा कि मंगल के लिए मसूर दाल बताया गया है और खैर की लकड़ी का हवन बताया गया है। या लाल वस्तु दान करना चाहिए, जिससे हमारे मंगल दोष दूर होते हैं और उत्तम फल हम प्राप्त करते हैं। वैसे तो इस हनुमत दरबार में मंगलवार के दिन पैर रखने की भी जगह नहीं होती, लेकिन साल में ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाले बड़े मंगल के दिन इस दरबार की छटा देखने लायक होती है। भव्य मेला लगता है यहाँ। राम भक्त हनुमान के इस सिद्ध धाम में किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता, ये सभी के लिए खुला रहता है। इस दरबार में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि तुलसीकृत भगवान राम के चरित्र का सबसे बड़ा महाकाव्य भी तो यही कहता है, सभी में उसी परमेश्वर का अंश है जिसने हम सबको बनाया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी।